आज के इस विश्लेषण में हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की एक ऐसी तस्वीर देखेंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। जब भी भारत का नाम आता है तो दिमाग में कई तरह की छवियां बनने लगती हैं, है ना? लेकिन क्या वो सारी छवियां सच हैं? भारत रूढ़ियों से परे हमारा आज का ये सफर इसी सवाल का जवाब तलाशेगा। हम तथ्यों और असली मानवीय भावनाओं के जरिए इस देश की हकीकत को बहुत करीब से समझेंगे। अब इंटरनेट पर अक्सर एक सवाल बड़ी ही आसानी से पूछ लिया जाता है, दुनिया का सबसे गंदा देश कौन सा है? और सच कहूं तो बिना सोचे समझे बहुत से लोग तुरंत भारत का नाम ले लेते हैं। सोशल मीडिया के इस दौर में ये मिथ बहुत गहराई तक फैल चुका है। लेकिन जरा रुकिए और सोचिए, क्या सच में ये देश सिर्फ गरीबी, भीड़भाड़ और गंदगी तक ही सीमित है? या फिर कहानी का कोई ऐसा पहलू है जिसे दुनिया ने कभी सही से समझने की कोशिश ही नहीं की? तो आइए इन रूढ़िवादी धारणाओं से थोड़ा परे चलते हैं। वायरल तस्वीरों और मीम्स की दुनिया से बाहर निकलकर हकीकत की जमीन पर कदम रखना बहुत जरूरी है। कहा जाता है कि इंडिया सिर्फ एक देश नहीं बल्कि एक एहसास है, और ये बात बिल्कुल सच है। जब आप इस देश को एक सिनेमैटिक डॉक्यूमेंट्री के नज़रिए से देखते हैं, जहां असली लोगों की भावनाएं और उनकी ज़मीनी हकीकत सामने आती है, तब आपको समझ आता है कि ये जगह कितनी जीवंत है। इसे सिर्फ शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता, इसे गहराई से महसूस करना पड़ता है। भूगोल की ही बात कर लें तो सोचिए, एक तरफ आपको हिमालय की वो गहरी आध्यात्मिक शांति मिलती है जो आपको एक बिल्कुल ही अलग और सुकून भरी दुनिया में ले जाती है, और वहीं दूसरी तरफ गोवा के वो खूबसूरत सुनहरे बीच हैं। ये जो कॉन्ट्रास्ट है ना, यही इस जगह की सबसे पहली और सबसे दिलचस्प पहचान है। और ये विविधता सिर्फ पहाड़ों या समंदर पर ही खत्म नहीं होती। आप दक्षिण की तरफ जाएं तो केरल के बैक वाटर्स और वहाँ की शानदार हरियाली आपको प्रकृति के एक बेहद ही मनमोहक रूप से मिलवाती है। और इसके ठीक उलट उत्तर पश्चिम में राजस्थान के भव्य महल आपको इतिहास के एक बिल्कुल अलग शाही युग में खींच ले जाते हैं। सच मानिए, दुनिया के बहुत ही कम हिस्सों में आपको ऐसा भव्य अनुभव देखने को मिलेगा। और फिर कश्मीर की उन वादियों को कैसे भूल सकते हैं जिन्हें धरती का स्वर्ग कहा जाता है। इनकी खूबसूरती किसी भी कैमरे के लेंस से कहीं ज्यादा असली और शानदार है। लेकिन बात सिर्फ नज़ारों की नहीं है। जब पंजाब का जिक्र आता है तो बात वहाँ की जमीन की नहीं बल्कि वहाँ के लोगों के बड़े दिल और उनकी गर्म जोशी की होती है। और यही वो असली सांस्कृतिक गहराई है जो इस देश की नींव है। इतनी सारी अलग अलग चीजें होने के बाद भी एक अदृश्य धागा है जो सबको बांधे रखता है। भारत की असली खूबी यही है कि यहाँ हर कुछ किलोमीटर्स के बाद आपकी भाषा बदल जाएगी, खाने का स्वाद बदल जाएगा, यहाँ तक कि पूरी की पूरी संस्कृति बदल जाएगी। लेकिन जो एक चीज कभी नहीं बदलती वो है यहाँ के लोगों का प्यार। ऐसा स्नेह और अपनापन शायद ही दुनिया में कहीं और इतनी आसानी से देखने को मिले। अब बात करते हैं मीडिया के चित्रण और असल वास्तविकता की। अक्सर प्रॉब्लम किसी देश में नहीं होती, प्रॉब्लम होती है चीजों को सिर्फ एक ही एंगल से देखने में। जरा इस तुलना को देखिए। एक तरफ मीडिया का वो फोकस है जो अक्सर सिर्फ झुग्गी झोपड़ियों, भीड़ और कुछ नकारात्मक पहलुओं पर ही अटका रहता है। लेकिन दूसरी तरफ वो सच्चाई है जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। एक ऐसा देश जो दुनिया का सबसे बड़ा आईटी हब है, जो अंतरिक्ष में सफल मिशन भेज रहा है और जो पूरी दुनिया को बेहतरीन डॉक्टर्स और इंजीनियर्स दे रहा है। ये एक ऐसी एक तरफा कहानी है जिसे सही नजरिए से समझना आज के समय में बहुत जरूरी है। और हाँ, एक बात जो न्यूज़ हेडलाइंस से अक्सर गायब रहती है वो ये कि हर साल पूरी दुनिया से लाखों लोग सिर्फ इस देश की आध्यात्मिकता और संस्कृति को महसूस करने यहाँ आते हैं। वो यहाँ की गलियों में, ऐतिहासिक जगहों पर एक असली मानवीय कनेक्शन ढूंढने आते हैं, उस शांति की तलाश में आते हैं जिसके लिए वो हजारों मील का सफर तय करते हैं। इस करुणा और आध्यात्मिकता का सबसे बेहतरीन उदाहरण आपको कहाँ मिलेगा? स्वर्ण मंदिर में। चलिए इंसानियत के इस अनोखे रूप को करीब से समझते हैं। पंजाब के अमृतसर में मौजूद स्वर्ण मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं है, ये एक ऐसी जगह है जहां इंसानियत बिल्कुल अपने शुद्ध रूप में एक साथ खड़ी नजर आती है। यहाँ के माहौल में एक ऐसी सुनहरी शांति और एक ऐसा वाइब है जो किसी को भी भीतर तक भावुक कर सकता है। और यहाँ जो कुछ होता है उसका स्केल सच में अकल्पनीय है। हर रोज यहाँ हजारों की तादाद में लोग आते हैं, और सबसे खास बात, बिना किसी धर्म, बिना किसी अमीर गरीब के भेदभाव के सब एक साथ जमीन पर बैठते हैं। समानता और भाईचारे की इससे बड़ी और जीवंत मिसाल आपको शायद ही कहीं और देखने को मिले। इस कमाल की परंपरा को लंगर कहा जाता है।
ये एक ऐसी मुफ्त सामुदायिक रसोई है जहां सब एक ही पंगत में बैठते हैं। सिख समुदाय ये सुनिश्चित करता है कि उनके दरवाजे से कोई भी भूखा न लौटे। आप अमीर हैं या गरीब, आप स्थानीय हैं या विदेशी पर्यटक, यहाँ सिर्फ आपके इंसान होने की अहमियत है। दुनिया में शायद ही कोई और जगह होगी जहां इतने बड़े स्तर पर रोज निस्वार्थ भाव से लोगों को खाना खिलाया जाता हो। अब इन सब सकारात्मक बातों के बीच हमें एक यथार्थवादी नजरिया भी रखना होगा। चलिए इस देश की असली ताकत और उसकी चुनौतियों दोनों पर बात करते हैं। हमें ये भी स्वीकार करना होगा कि भारत कोई परफेक्ट देश नहीं है। यहाँ प्रदूषण की गंभीर समस्या है, गरीबी आज भी एक ज़मीनी हकीकत है और कई ऐसे सिस्टम से जुड़े मसले हैं जिनसे ये देश हर दिन जूझ रहा है। एक निष्पक्ष विश्लेषण के लिए इन चुनौतियों को ना तो नकारा जा सकता है और ना ही छुपाया जाना चाहिए। लेकिन यहाँ एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, कौन सा देश एकदम परफेक्ट है? हर देश की अपनी अलग कमियां और अपनी चुनौतियां होती हैं। किसी भी देश को सिर्फ और सिर्फ उसकी कमियों के तराजू पर तौलना पूरी तस्वीर देखने जैसा बिल्कुल नहीं है। यही कारण है कि इस देश की असली ताकत इसकी इकोनॉमी या मिलिट्री में नहीं, बल्कि इसके लोगों की करुणा में बसती है। अतिथि देवो भव, यानी मेहमान भगवान के समान है। ये सिर्फ बोलने के लिए गढ़ी गई कोई लाइन नहीं है, बल्कि ये यहाँ के लोगों की रगों में बसा एक बहुत गहरा सांस्कृतिक सच है। यहाँ अजनबी भी कब परिवार का हिस्सा बन जाते हैं पता ही नहीं चलता, और यही मानवीय जुड़ाव हर कमी पर भारी पड़ता है। तो कुल मिलाकर भारत का असली अनुभव क्या है? आइए अपने निष्कर्ष की तरफ बढ़ते हैं। जब आप इन सभी चीज़ों को एक साथ रखकर देखते हैं तो वो इंटरनेट वाले मीम्स और रूढ़िवादी तस्वीरें बहुत छोटी लगने लगती हैं। आपको समझ आता है कि ये देश सिर्फ इमारतों या भीड़ का नाम नहीं है। ये तो आध्यात्मिकता, हजारों साल के इतिहास, असीम प्रेम और बहुत ही गहरी इंसानियत की नींव पर खड़ा एक राष्ट्र है। तो आज की इस विश्लेषण को खत्म करते हुए बस एक ही विचार आपके सामने रखना चाहूंगी। इंडिया सिर्फ देखने की जगह नहीं है, ये महसूस करने की जगह है। ये कोई ऐसी चीज नहीं जिससे आप बस दूर से किसी स्क्रीन पर देख लें। अगली बार जब भी आपके सामने इस देश की कोई रूढ़िवादी तस्वीर आए तो इस करुणा और इस गहराई को जरूर याद रखिएगा। सवाल यही है कि क्या हम दुनिया को सिर्फ ऊपर ऊपर से देखते हैं या उसे सच में महसूस करने की कोशिश करते हैं? सोचने वाली बात है।